हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हाईटेक कंप्यूटर ट्यूटोरियल के इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको टेबल का दूसरा पार्ट जिसमें मैं आपको टेबल को और अच्छी तरीके से एडवांस फॉर्मेटिंग करके बताऊंगा, जिससे आपको आपका टेबल है जो और अट्रैक्टिव लुक में आ जाए। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लास्ट टाइम बोला था, अपन ने आधा लेआउट टेप किया था, तो इसमें कुछ बचे हुए फंक्शन है वो अपन कर रहे हैं। उसके बाद में अपन टेबल डिज़ाइन पे चलेंगे, जिससे टेबल आपका और अच्छा कलरफुल बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें अपन शुरुआत करते हैं प्रॉपर्टी से। ठीक है, प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी किस काम आता है? प्रॉपर्टी जैसे आपने टेबल ये बनाई है, इस टेबल को आपको इन नीचे जो कंटेंट दे रखे हैं उनके साथ में एडजस्ट करना है भाई, कंटेंट के साथ में एडजस्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, या तो इसको आप ड्रैग कर सकते हैं बीच में। एक बार ड्रैग करने के बाद में बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करेगा, ऊपर और नीचे जो भी पैराग्राफ है उनको सेट कर देगा, साथ में नहीं करेगा। आप सपोज करिए आपको टेबल के लेफ़्ट राइट में भी चाहिए, तो आप इसको छोटा कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें प्रॉपर्टी में भी जाके आपको कुछ बटन मिल जाएंगे, जिससे आप इसको प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ में, कंटेंट के साथ में सेट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले देखो, इसमें जैसे ही मैंने टेबल प्रॉपर्टी का बटन क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स है जिसमें लेफ्ट, सेंटर, राइट और नन और अराउंड। तो लेफ्ट अलाइनमेंट यानी बाय डिफ़ॉल्ट अभी लेफ्ट अलाइनमेंट में है, टेबल लेफ्ट साइड में है और कंटेंट राइट साइड में है। अगर मैंने सेंटर अलाइनमेंट में किया तो टेबल के दोनों तरफ कंटेंट हो जाएंगे। ठीक है, बीच में सेंटर में टेबल हो जाएगी। ठीक वैसे ही अगर मैंने अगला प्रॉपर्टी का ऑप्शन लिया राइट, तो राइट साइड में टेबल चली जाएगी और लेफ्ट साइड में कंटेंट आ जाएंगे। ठीक वैसे ही मैंने अगला वाला ऑप्शन नन, यानी मुझे ना तो राइट लेफ्ट रखना है, ठीक है, दोनों ही नहीं रखना, तो मैं जैसे ही नन करूंगा तो टेबल या तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। तो जैसे ही मैंने अगर प्रॉपर्टी में नन चूज किया तो ये टेबल ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, और अगर अपन नीचे ट्रैक करेंगे तो या तो टॉप में रहेंगे या बॉटम में रहेंगे, इसके साथ में नहीं होंगे टैक्स। अब देखो एक और बचा है अराउंड। अराउंड से क्या होता है, टेबल के चारों तरफ टैक्स सेट हो जाएंगे। जैसे मैं इसको नीचे ड्रैग करके लेके जाऊंगा तो एक स्क्वायर शेप के अंदर चारों तरफ टैक्स सेट हो जाएंगी। तो इस तरह से प्रॉपर्टी से आप इस टेबल को एक रैप अलाइनमेंट के अंदर लेके जा सकते हो, जिससे टेबल के चारों तरफ आप कंटेंट दिखा सकते हैं। ठीक है, टेबल को कंटेंट के बीच में सेट कर सकते हैं। फिर देखो नेक्स्ट अपन चलते हैं अगला फंक्शन। अगला फंक्शन इसमें है, मैं पहले आपको बताना चाहूँगा, इधर इसकी साइड में चलें अपन, क्योंकि इसके बीच वाले फंक्शन है मैंने कुछ बता दिए हैं, और एक रहा है ग्रिड लाइन, तो अपन वो टेबल डिज़ाइन में स्विच करेंगे जब बताऊंगा। तो अलाइनमेंट भी हो चुके हैं, टेक्स्ट डायरेक्शन भी हो चुके हैं। सेल मार्जिन के अंदर जैसे आपको सेल का मार्जिन सेट करना है, ठीक है, सेल मार्जिन यानी सेल एक बॉक्स होता है, बॉक्स के अंदर टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट ये मार्जिन होता है। तो वो वाला सेल का मार्जिन आप यहाँ से सेट कर सकते हो। जितना आप टॉप से छोड़ोगे उतना टॉप से स्पेस छोड़ देगा, लेफ़्ट से छोड़ोगे लेफ़्ट से स्पेस छोड़ देगा, बॉटम से छोड़ोगे तो बॉटम से भी छोड़ देगा और राइट से भी छोड़ देगा। ठीक है, जैसे ही आप ओके प्रेस करोगे तो इसके अकॉर्डिंग आपका टेबल का पूरा बॉक्स सेट हो जाएगा, सेल अलाइनमेंट उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर मैंने सेल बॉर्डर को अगर सेपरेटली दिखाना चाहता हूँ तो मैं इसमें डिफ़ॉल्ट सेल स्पेसिंग होता है, टेबल सेल मार्जिन के अंदर जो डायलॉग बॉक्स है टेबल ऑप्शन, उसमें अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल्स। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये इसको बढ़ाने के लिए अगर अपन बढ़ाना चाहिए तो बढ़ा सकते हैं, और जैसे ही मैं ओके प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं टेबल के बीच में अब इस सेल के बीच में भी स्पेसिंग दिख रही है आपको। ठीक है, एक बॉक्स की तरह दिख रहा है सेल, तो इससे आप सेल स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सेल स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। फिर अपन चलते हैं, देखो नेक्स्ट चलते हैं शॉर्टिंग। शॉर्टिंग क्या होता है, जैसे आप कोई भी इसमें एक कॉलम ले सकते हैं, उस कॉलम के अकॉर्डिंग पूरे टेबल को आप शॉर्टिंग कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग में। ठीक है, जैसे मैं अगर यहाँ पे परचेज वाला सेक्शन, ठीक है, परचेज वाला, तो मैं जैसे ही इसमें शॉर्टिंग के ऊपर क्लिक करूँगा तो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पे मुझे सारे के सारे फील्ड नेम दिखेंगे। ठीक है, इस डायलॉग बॉक्स में सारे के सारे फील्ड नेम दिखेंगे, वो फील्ड नेम चूज़ करूँगा जिसके अकॉर्डिंग मुझे पूरे टेबल को शॉर्ट करना है। जैसे ही मैंने परचेज को सेलेक्ट किया, यहाँ पे नंबर आ गया, क्योंकि इसमें जो डेटा है वो नंबर टाइप के ही हैं। फिर मैंने असेंडिंग और डिसेंडिंग इन दोनों में से चूज़ करना है, तो यहाँ पे असेंडिंग चूज़ कर लिया मैंने। तो जैसे ही ओके प्रेस किया आप देख सकते हैं ये परचेज वाला जो
कॉलम में वो पूरा का पूरा शॉर्ट हो गया और इसके अकॉर्डिंग पूरी टेबल शॉर्ट हो चुकी है। ठीक है, इस तरह से आप शॉर्टिंग कर सकते हैं। अब देखो अगला वाला पार्ट, रिपीट हेडर रो। ठीक है, रिपीट हेडर रो कब सपोर्ट करता है? जब आपकी टेबल इतनी बड़ी हो कि एक से ज़्यादा पेज पे चली जाए। तो मैंने एक टेबल पहले से बड़ी बना रखी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 3 पेज की जितनी टेबल है। तो यहाँ पे जो पहले पेज पे हेडर रो है, हेडर रो, इसको हेडर रो बोलते हैं। जो प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कोड, परचेज एंड सेल्स फील्ड के नाम बताती है, इसको हेडर रो बोलते हैं। तो अपन नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो ये हेडर रो वहाँ पे नहीं दिखती, या तो अपन को मैनुअली टाइप करनी पड़ेगी, या फिर हम इसको रिपीट हेडर रो के फंक्शन से वापस रिपीट करवा सकते हैं अगले पेज पे, ताकि अपन को बार बार फर्स्ट पेज पे आके देखना नहीं पड़े कि भी ये जो पर्टिकुलर फील्ड है वो किस टाइप के फील्ड का डेटा है। तो जैसे ही मैंने ये वाला फंक्शन क्लिक किया, रिपीट हेडर रो का फंक्शन क्लिक किया, बटन क्लिक किया, तो आप देखेंगे कि अगले पेज पे भी ये हेडर रो है वो रिपीट हो रही है। ये देख सकते हैं, ये रिपीट हो रही है, यहाँ पे तीनों पेज पे रिपीट हो रही है। मैं जैसे इसको क्लिक करूँगा तो ये हाइड भी हो जाएगी, जैसे ही क्लिक करूँगा ये शो हो जाएगी। तो अगर आप इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक करें, अपने आप ये हर पेज पे हेडर रो को रिपीट कर देगा। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। जैसे आप कोई टेबल बना चुके हैं और टेबल को आप नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, भाई आपको टेबल नहीं रखना है, आपको तो नॉर्मल लाइनिंग वाला टाइप का डेटा रखना है। भाई ये टेबल में अब इसको कॉपी करें या हटाएं तो बहुत टाइम लगेगा, तो आप डायरेक्टली कन्वर्ट टू टेक्स्ट वाले फंक्शन से टेबल को एक नॉर्मल डेटा बना सकते हैं। कैसे? जैसे आप इसको क्लिक करेंगे डायलॉग बॉक्स आएगा, डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको पैराग्राफ, मार्क्स, टेप्स, कॉमाज एंड अदर, यानी आप जब इसको टेबल के डेटा को नॉर्मल डेटा में कन्वर्ट करेंगे तो बीच में क्या चाहिए आपको, कैसे टाइप का स्पेस चाहिए, टेप जितना स्पेस चाहिए, कोमा चाहिए, या पैराग्राफ, मार्क्स चाहिए, या फिर अपने अकॉर्डिंग कोई आप रखना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल कोमा ले रहा हूँ। ठीक है, कोमा मैंने चूज़ करके ओके प्रेस किया, तो आप देखेंगे पूरी की पूरी टेबल एक नॉर्मल डेटा में चेंज हो चुकी है और हर एक फील्ड के डेटा के बीच में कोमा लग चुका है। ठीक है, तो इस तरह से अपन टेबल को नॉर्मल टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर अपन चलते हैं, देखो इस लेआउट का लास्ट फंक्शन, जिसमें आप फॉर्मूला देख सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं कोई भी न्यूमेरिकल फील्ड में। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेल्स वाले फील्ड पे नीचे मुझे ऐड करना है जितने भी ऊपर नंबर है, तो मैं लास्ट में एक रो ब्लैंक लूँगा, उसके बाद मैं लास्ट वाले कॉलम पे मेरा कर्सर रखूँगा और जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो सम फंक्शन आ जाएगा, सम फंक्शन। ठीक है, सम फंक्शन और बाय डिफ़ॉल्ट होगा। अगर ओके प्रेस करूँगा तो ये ऊपर के जितने भी डेटा उन सबको ऐड करके दे देगा। ठीक है, वैसे ही आप दूसरे फंक्शन भी लगा सकते हैं इसमें। यहाँ पे जाना है आपको और यहाँ पे ये एंड, एवरेज, काउंट, डिफाइंड, फॉल्स, इफ, इंट, ये फंक्शन लगा सकते हैं जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं। इनका डिटेल से अगर आपको जानना है तो आप एक्सेल वाली वीडियो देख सकते हैं इनको कैसे लगाया जाता है। ठीक है, तो फिर देखो अपन चलते हैं टेबल डिज़ाइन के अंदर। टेबल डिज़ाइन के अंदर क्या होता है, इसमें टेबल को अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं मैं आपको इससे करके बताता हूँ। पहले आपको टेबल को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद में टेबल स्टाइल गैलरी पे जाना है। यहाँ पे जैसे ही आप गैलरी में जाओगे तो बहुत सारे टेबल्स के फॉर्मेट आपको दिखेंगे। तो जैसे मैंने सपोज करो ये वाला फॉर्मेट ले लिया। ठीक है, जैसे ही मैंने फॉर्मेट लिया तो आप देख सकते हैं ये टेबल इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में चेंज हो चुकी है। अब ठीक इसी टेब के लेफ्ट साइड में 6 बटन है, आपको 6 बटन दिखेंगे। 6 बटन में पहला जो फंक्शन नेम है हेडर रो, इसको मैंने क्लिक किया तो हेडर रो डी हाईलाइट हो जाएगी, हेडर रो डी हाईलाइट। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो हेडर रो हाईलाइट हो जाएगी। और इसको अच्छे से दिखाना है तो मैं और दूसरा फॉर्मेट ले लेता हूँ ताकि आपको और अच्छा समझ में आएगा। अपन ये वाला फॉर्मेट ले लेते हैं। देखो यहाँ पे एक टेबल की लाइन गहरी आ रही है, एक हल्की आ रही है। तो अगर मैं बैंड वाला फंक्शन हटा दूंगा तो सारी सिमिलर कलर में दिखेगी। वैसे ही मुझे बैंड कॉलम करना है तो एक कॉलम गहरा कलर का दिखाई देगा, एक कॉलम लाइट कलर का दिखाई देगा, हल्का। ठीक है, और फर्स्ट कॉलम को अगर आपको हाईलाइट करना है तो फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट करें, और लास्ट कॉलम को हाईलाइट करना है तो लास्ट कॉलम को सिलेक्ट करें। देखो इसके लिए भी मैं अलग से फॉर्मेट ले लेता हूँ ताकि आपको और अच्छा समझ में आ जाए। ये वाला ले लेता हूँ। देखो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया, डिसलेक्ट किया तो ये
इसका कलर थोड़ा लाइट हो गया। फर्स्ट कॉलम को मैंने वापस सेलेक्ट किया तो गहरा हो गया। ठीक है, वैसे ही लास्ट कॉलम को सिलेक्ट किया तो लास्ट कॉलम गहरा हो गया। ठीक है, और लास्ट में एक रो और डालना है, उसको आप एज ए टोटल रो डिफाइन कर सकते हैं। टोटल रो मतलब लास्ट की रो में आपको कोई एडिशन करना है तो ये लास्ट की रो को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप टेबल को अट्रैक्टिव बना सकते हैं टेबल स्टाइल और टेबल स्टाइल ऑप्शन ग्रुप ऑफ टूल्स से। देखो ये दोनों जो ग्रुप ऑफ टूल्स होते हैं, एक ये वाला ग्रुप ऑफ टूल्स जिससे आप चूज़ कर सकते हैं एक पर्टिकुलर फॉर्मेट और सीधा टेबल पे फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक वैसे ही ये वाला ग्रुप होता है जो हमें टेबल की कॉलम को और रो को हाईलाइट करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब देखिए मैंने ग्रिड लाइन के लिए एक अलग से फॉर्मेट लिया है। ग्रिड लाइन के लिए मैंने इस टेबल स्टाइल ग्रुप में जाके ये वाला फॉर्मेट लिया है। ठीक है, तो ग्रिड लाइन अगर मुझे शो करना, अभी देखो जो लाइन से नेचुरल है वो दिख रही है। अगर मैं ये भी हटा दूं तो ये सारी लाइंस हटा दूं तो आपको एक सिंपल टेबल दिख रही है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जाऊँगा और व्यू ग्रिड लाइन को क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं डॉटेड लाइन दिखेगी, आपको डॉटेड लाइन दिख रही है। मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं डॉटेड लाइन दिख रही है। जैसे ही मैं ग्रिड लाइन को डिसलेक्ट किया तो वापस हट जाएगी। तो इस तरह से आप ग्रिड लाइन को शो कर सकते हैं एक टेबल स्टाइल फॉर्मेटिंग पे इस व्यू ग्रिड लाइन बटन के द्वारा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ फॉर्मेट में लाइंस आती है जो एक्चुअल लाइन होती है। एक्चुअल लाइन को ग्रिड लाइन नहीं बोलते। ठीक है, एक्चुअल लाइन को ग्रिड लाइन नहीं बोला जाता है। जो स्यूडो डॉट डॉट लाइन होती है उसको ग्रिड लाइन बोला जाता है। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट आपको टेबल को अपने अकॉर्डिंग कलर करना है तो टेबल को एकदम सिंपल फॉर्मेटिंग में ले जाइए। यहाँ पे मैंने अब बिल्कुल कोई भी प्लेन टेबल यूज़ किया है। प्लेन टेबल में आप जैसे ही शेडिंग वाले बटन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई भी, पहले आप पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लो। अगर आपने सिंगल सेल के अंदर कर्सर रखा है तो सिंगल सेल ही होगी। पहले टेबल को सिलेक्ट करो, उसके बाद में यहाँ पे जो भी आप कलर चूज़ करोगे उसके अकॉर्डिंग पूरा टेबल चेंज हो जाएगा। आप सिंगल कलर के अलावा आप एक एक लाइन को भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। बस लाइन को सिलेक्ट करना है और आपको अपना कलर चूज़ करना है। ठीक है, लाइन को सिलेक्ट करना है, आपको अपना कलर चूज़ करना है। इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग भी किसी भी टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं। वैसे ही कॉलम को भी कर सकते हैं। ठीक है, कॉलम को सिलेक्ट करना है, कलर पे जाना है। ठीक वैसे ही नेक्स्ट बटन देखो बॉर्डर। बॉर्डर में क्या होता है, आप टेबल को अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ करना चाहते हैं तो पहले एक बॉर्डर फॉर्मेटिंग ले लें। ठीक है, बॉर्डर फॉर्मेटिंग कितनी साइज़ का आपको बॉर्डर कैसा चाहिए, कलर भी ले सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है, बॉर्डर स्टाइल ले लिया आपने, यहाँ पे जाके स्टाइल ले लिया और यहाँ पे स्टाइल में भी और भी स्टाइल्स हैं। ठीक है, और फिर उस स्टाइल वाली लाइन की साइज़ ले लिया आपने और फिर यहाँ से आपने कलर वाला पेन ले लिया। तो मैंने ये लिया येलो कलर। अब मैं इसको ड्रॉ करूँगा तो आप देख सकते हैं ये सारी की सारी लाइन ऐसे येलो कलर वाले शेड में ही होगी जो मैंने लिया है। ठीक है, इस तरह से मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, इस तरह से मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। बस मुझे लाइन टू लाइन इसको ड्रॉ करते हुए जाना है। ठीक है, तो इस तरह से आप टेबल को ड्रॉ भी कर सकते हैं खुद पेन से। और अगर आपको इरेज करना है तो यहाँ पे एक इरेजर बटन भी होता है लेआउट के अंदर। आप यहाँ पे इरेजर देखो, यहाँ पे इरेजर दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप और जहाँ जहाँ जिस लाइन पे आप चलाएंगे वो लाइन हटती जाएगी। ठीक है, ये इरेज होता जाएगा, ये वाली ब्लैक लाइन भी हट जाएगी। तो इस तरह से आप इरेज कर सकते हैं। ठीक है, ड्रॉ और इरेज खुद ही भी कर सकते हैं आप इस पेन से फॉर्मेटिंग, अपनी डिज़ायर्ड फॉर्मेटिंग के साथ में। तो इस तरह से एक टेबल को आप ड्रॉ कर सकते हैं और एक अट्रैक्टिव लुक के साथ में टेबल को इस टेबल डिज़ाइन टेप के द्वारा बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपने इस वीडियो में टेबल को बनाना सीख लिया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।